आपको उदाहरण के द्वारा बताना चाहूंगी कि किस प्रकार से भ की टी के लोप का लोप होता है। जैसे इससे पूर्व मैंने आपके सामने उदाहरण आरंभ किया था और हमने उपराजन और टच प्रत्यय करने के बाद हमारे पास उपराजन और अ ये स्थिति थी। अब यहाँ पर जो हमने टच प्रत्यय अनश्च सूत्र से किया है वो स्वउज समूढ़ सूत्र से लेकर उरह प्रवृत्ति विह कप सूत्र के अंतर्गत आने वाले सूत्रों में आता है। तो और टच का अ रहता है तो ये क्या है, अच से आरंभ हो रहा है। तो हमने यही कहा था कि अच से आरंभ होने वाला प्रत्यय यदि परे होता है तो पूर्व की भ संज्ञा होती है। तो यहाँ पे हमारा जो उपराजन है, ये देखिए समस्त पद ही पूरा हमें लेना है, तो उपराजन इसकी क्या है, भ संज्ञा है। और हमने अभी ये सूत्र नस्तद्धिते कहा कि जिसकी भ संज्ञा होती है वो यदि न में समाप्त हो रहा है तो उसकी टी का लोप करेंगे यदि तद्धित प्रत्यय परे हो। तो यहाँ पर अ परे है, तद्धित प्रत्यय है और इससे पूर्व न में समाप्त होने वाला है राजन। तो इस राजन की टी, अब टी की परिभाषा हम कर चुके हैं, अचो अंत्यादि टी अर्थात अंतिम अच और उसके बाद का जो भी व्यंजन ही होना चाहिए, व्यंजन ही होगा। तो उसके बाद जो व्यंजन है उस पूरे समूह की अर्थात अंतिम अच और उस व्यंजन की टी संज्ञा होती है। तो इसका मतलब है कि न में समाप्त होने वाला भ उसकी टी का लोप होता है अर्थात अ, क्योंकि वो अन है, मतलब न अंत है लेकिन उससे पूर्व अ है, तो उस अ और न का अर्थात अन का लोप हो जाता है। तो उपराजन में ये सभी परिस्थितियां प्राप्त हो रही हैं, इसलिए हम राजन के अन इस टी का लोप कर देंगे तो हमारे पास क्या स्थिति होगी, उपराज उसमें से लुप्त हो गया तो उपराज और उसके बाद हमारा टच का अ, तो उपराज। अब देखिए मैं आपको यही बता रही थी कि हम यहाँ पे समासांत प्रत्यय का यहाँ प्रयोजन ये है कि ये अदंत शब्द बन जाए, अकारांत शब्द बन जाए। देखिए व्याकरण भाषा पर बनता है, भाषा के आधार पर बनता है और भाषा में ये अकारांत शब्द उपराजम के रूप में प्रयुक्त होता है। इसलिए उसकी सिद्धि के लिए किस प्रकार से उसकी और ऐसे ही अनेक रूप प्रयुक्त हुए हैं तो उनकी सिद्धि किस प्रकार से की जाए, तो उसी संदर्भ में उसी के लिए पाणिनि ने सूत्रों की रचना की है। तो और ये उनकी विशेषता है कि वो एक सूत्र जो रचते हैं वो एक नहीं हजारों शब्दों की उसके द्वारा सिद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर भी जो भी अन में समाप्त होने वाला होगा उसके, और अगर तद्धित प्रत्यय जो है परे हो और वो भ संज्ञक होता है शब्द, तो हम सभी के अन का लोप हो जाता है और सभी शब्द अकारांत बन जाते हैं। और जब वो अकारांत बन जाते हैं तो वो हैं तो अव्यय ही, और अव्यय होने के कारण मैंने आपको कहा कि उनमें सु आदि विभक्ति जब लगती है, जब उपराज बनता है और इससे सु आदि विभक्तियां लगती हैं, तो वही नियम जो अकारांत शब्दों में विभक्ति लगने पर होता है अर्थात विभक्तियों का लोप नहीं होता, पंचमी को छोड़कर अन्य को अम हो जाता है और तृतीया और सप्तमी में विकल्प से अम होता है। तो ये कार्य होकर यहाँ पे हमारे पास उपराजम ये रूप बनता है। इसी प्रकार से अध्यात्मन भी बनता है, तो अध्यात्मम भी बनता है, आत्मन है वहां भी अन है। तो अब मैं आपके सामने एक इस सूत्र से संबंधित जो टीकाकारों ने कुछ शंकाएं उठाकर उनका समाधान प्रस्तुत किया है, तो मैं बाल मनोरमा ने जो शंकाओं का समाधान किया है उसके संबंध में आपके सामने कुछ चर्चा करूंगी। बाल मनोरमा को मैंने उद्धृत भी आपके सामने किया है। तो कुछ टीकाकारों का ये मानना है कि नस्तद्धिते सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ये दिया भस्य टेर लोपा, ये भ की टीका लोप हो जाता है, ये एक नियम है, एक सूत्र है। परंतु उसी सूत्र के संदर्भ में ये कहा गया है
कि अव्ययानाम भ मात्रे टी लोपः, जो अव्यय होते हैं उनके भ होने पर उनकी टी का लोप हो जाता है। अव्ययों के भ होने पर उनकी टी का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो एक, यदि मैं आपको नियम बताऊं तो नियम ये है कि जो प्रत्यय है टच इत्यादि, इनका जब हम प्रयोग करते हैं तो अव्यय बनता है। अव्यय भाव समास जो है वो तभी अव्यय बनता है कि प्रत्यय के साथ समास करके जो प्रत्यय लगाते हैं तो ये अव्यय संज्ञा होती है। तो हमने टच प्रत्यय किया और प्रत्यय करने के बाद इसकी अव्यय संज्ञा हो गई, परंतु टच प्रत्यय करने से पहले उपराज की अव्यय संज्ञा नहीं है। मैं आपको प्रश्न और ये शंका जिसका समाधान बाल मनोरमा ने किया वो बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर क्या शंका है। तो क्योंकि अव्यय प्रत्यय लगने के बाद अव्यय संज्ञा होती है, उपराज अव्यय संज्ञा होती है, तो अव्यय के भ के टी का लोप होता है। तो जब तक हम प्रत्यय नहीं करते हैं तब तक वो अव्यय जो है वो भ नहीं होगा। जैसे उपराज और टच, अब टच प्रत्यय जब तक नहीं लगा देते, हम उससे जोड़ देते, तब तक वो अव्यय नहीं कहलाएगा, क्योंकि अव्यय भाव समास प्रत्यय सहित की अव्यय भाव समास संज्ञा होती है। प्रत्यय लगने के बाद वो अव्यय बनेगा। जब प्रत्यय जब तक हमने नहीं किया तब तक उपराजन जो है वो भ संज्ञक नहीं होगा और उसकी टी का लोप नहीं होगा। तो इसीलिए देखिए इस सूत्र की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि वहां पे अव्यय की भ होने पर टी का लोप होता है, जबकि उपराजन अव्यय नहीं है, तो इसकी भ संज्ञा होने पर इसकी टी का लोप नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर नस्तद्धिते सूत्र देने की आवश्यकता पड़ी है कि यहाँ पर उपराजन अव्यय न होने पर भी इसकी भ संज्ञा होने पर इसकी टी का लोप हो जाए। इसी को इस पंक्तियों के माध्यम से टजन्तस्यैव अव्ययी भाव समासात् टचि परे अव्ययानां भ मात्रे टी लोपा प्रवृत्ते नस्तद्धिते इत्यारंभ। जो मैंने अभी आपके सामने जिस शंका और उसका समाधान आपके सामने प्रस्तुत किया, वो बाल मनोरमाकार ने भी उसी प्रकार, उसी के अनुसार मैंने आपके सामने ये प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि टजन्तस्यैव, अर्थात टच प्रत्यय लगने के बाद ही टजंत का ही अव्यय भाव समास होता है और टजंत की ही अव्यय भाव समास संज्ञा होती है और फिर वो अव्यय होता है, तब वो अव्यय बनता है। इसलिए टची परे अव्ययानाम भ मात्रे टी लोप अप्रवृत्ते, अर्थात यदि टच नहीं जुड़ा और टच परे है और अव्ययों को ही भ मात्र में भ की टी का लोप होता है, तो यहाँ पर उसकी प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए इस नस्तद्धिते सूत्र की रचना की गई ताकि अव्यय संज्ञा न होने पर भी टच प्रत्यय परे होने पर उपराजन की टी, अन्यों की भी, उपराजन के समान अन्यों की भी टी का लोप हो जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पे सूत्र का प्रयोजन भी मैंने आपको बताया। कुछ विद्वानों ने इस सूत्र को कहा कि अनावश्यक है, उसकी आवश्यकता इसमें कितनी है ये आपके सामने बाल मनोरमा के अनुसार, टीका के अनुसार आपके सामने मैंने बताया। तो इस प्रकार से उपराजम और अध्यात्मम इन दोनों रूपों की समासों की सिद्धि होती है। अब एक और सूत्र है टच प्रत्यय करने वाला। देखिए पाणिनि का ये उनकी रचना शैली को यदि हम ध्यान से देखें तो पाणिनि सर्वप्रथम एक सामान्य सूत्र दे देते हैं जो कि अत्यंत विशद उसका क्षेत्र होता है, प्रयोग क्षेत्र, और उसके बाद फिर वो कुछ अन्य सूत्र देते हैं, अपवाद सूत्र देते हैं, जिनसे कि उनके सामान्य सूत्र का जो प्रयोग क्षेत्र है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, कम होता जाता है उन अपवादों के कारण। ये पाणिनि की रचना शैली है, क्योंकि जैसे हम सूत्र, मैं आपको स्पष्ट करूंगी, क्योंकि पाणिनि
का जो लेखन विधि है, उनके सूत्र रचना है, उसके विषय में भी जानना बहुत आवश्यक है। तो आचार्य पाणिनि ने जैसे गुण संधि के लिए हमें सूत्र दिया आद गुणः, अर्थात अवर्ण के बाद कोई भी स्वर आए तो हमें गुण कर देना है। तो ये सूत्र ऐसा है जो कि प्रत्येक स्वर परे होने पर प्रयुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार इसके अनुसार तो कोई भी स्वर परे हो तो हम गुण ही करेंगे, परंतु पुनः उन्होंने बहुत सारे अनेक सूत्र ऐसे दिए जिनसे धीरे धीरे छट कर हम ये जान पाते हैं कि क्या परे हो तो गुण होता है। तो जैसे हमने कहा वृद्धि रेची, आगे सूत्र उन्होंने दिया, ये अपवाद है गुण का। तो वृद्धि रेची अर्थात यदि अवर्ण के बाद एच प्रत्याहार का वर्ण परे हो तो गुण नहीं होगा, वृद्धि होगी। तो गुण के अंतर्गत अचों में से हमें ए ओ ऐ औ निकाल दिए, तो ए ओ ऐ औ को तो नहीं होगा, गुण नहीं होगा। इसके बाद एक और सूत्र फिर उन्होंने दिया, अकः सवर्णे दीर्घ, अर्थात अक के बाद यदि सवर्ण स्वर हो तो उसको दीर्घ होता है। तो यहाँ पे देखिए अ के बाद अ होता है तो तब भी गुण नहीं होकर दीर्घ होता है। तो इस प्रकार से फिर अ भी निकल गया। तब हमारे पास क्या शेष बचता है, ई ओ री और री। तभी हम ये अर्थ करते हैं कि अ वर्ण के बाद ई हो, ऊ हो, री हो और री हो तो गुण संधि होती है। तो ये मैं केवल आपको स्पष्ट करने के लिए कि पाणिनि ने किस प्रकार से अपने सूत्रों को दिया, इसको देखकर ये मेरा देखिए अपना मंतव्य है, अपना मानना है कि मुझे ऐसे लगता है कि पाणिनि की अष्टाध्यायी, चाहे पाणिनि आचार्य ने स्वयं पूरा अष्टाध्यायी रचा हो, परंतु ये अवश्य कहा जा सकता है कि ये एक काल में एक ही समय में लिखा हुआ ये रचना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार उन्होंने सूत्र दे दिए, उसके बाद भाषा का अंत नहीं, साहित्य का अंत नहीं है, वांग्मय इतना विस्तृत और विशाल है। तो जैसे जैसे आचार्य पाणिनि के सामने कुछ कुछ इस प्रकार के शब्द प्राप्त होते गए जो उनके सामान्य सूत्रों के अंतर्गत जिनका समावेश नहीं हो सकता, तो उनके लिए फिर उन्होंने अपवाद के रूप में सूत्रों को बनाया और यही विधि उन्होंने अपनी पूरी अष्टाध्यायी में भी अपनाई है। ये मेरा अपना मत है, ये किसी इस प्रकार कोई ऑथेंटिक किसी विद्वान ने नहीं कहा। मैंने जिस प्रकार से इसको पढ़ा है, अष्टाध्यायी को जैसे समझा है, उसके अनुसार मैं अपना ये मत आपके सामने रख रही हूँ। विद्वान इस पर अवश्य आगे चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब मैं आपके सामने ये, क्योंकि संदर्भवश ये बात आई, क्योंकि अनश्च सूत्र में कहा कि अन में समाप्त होने वाला जो है उसको क्या हो जाता है, अन में समाप्त होने वाले शब्द के को टच प्रत्यय लगता है, तो अन में समाप्त होने वाले अविभाव को टच प्रत्यय होता है। तो अब अन में समाप्त होने वाला, जैसा कि मैंने आपको कहा कि शब्द जो है पुल्लिंग भी होते हैं, स्त्रीलिंग भी होते हैं, नपुंसकलिंग भी होते हैं। तो अनश्च सूत्र के अनुसार सभी प्रकार के अनंत शब्दों को टच प्रत्यय कहा गया है, परंतु प्रस्तुत सूत्र उस अनश्च सूत्र का अपवाद है। इस सूत्र के अनुसार ये सूत्र नपुंसकात, यदि नपुंसक लिंग शब्द है और अन में समाप्त हो रहा है तो उसके बाद यदि उस अविभाव समास के बाद यदि टच प्रत्यय आता है तो उसको अविभाव समास को विकल्प से टच प्रत्यय होता है। तो अन में समाप्त होने वाले नपुंसकलिंग अविभाव समास के अंत में टच प्रत्यय विकल्प से होता है। तो उसके उदाहरण के रूप में आपके सामने उपचर्मम और उपचर्म, ये दो अविभाव समास है, समस्त पद हैं। जब हम इनका विग्रह करते हैं तो चर्मणः समीपम, दोनों का ही विग्रह एक ही होता है, और इसमें चर्मन शब्द है, और चर्मन शब्द के षष्ठी विभक्ति में चर्मणः बनता है, और जब हम अलौकिक विग्रह करते हैं तो चर्मन शब्द में प्राप्त होता है। तो उप, चर्मन और ngस, और समीप अर्थ में हमें उप है और उप का चर्मन के साथ, चर्मन ngस के साथ अव्यय विभक्ति इत्यादि सूत्र द्वारा अविभाव समास होता है। तो समास करके और ngस विभक्ति का जब लोप कर देते हैं तो हमारे पास क्या स्थिति रहती है, उपचर्मन।
अब क्योंकि ये अन में समाप्त होने वाला अव्ययीभाव समास है, तो अनश्च सूत्र द्वारा इसको नित्य रूप से टच प्रत्यय की प्राप्ति हो सकती थी, परंतु ये अपवाद सूत्र है जिसके अनुसार क्योंकि ये अव्ययीभाव समास चर्मन में समाप्त हो रहा है और चर्मन नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंग में समाप्त होने वाला अव्ययीभाव समास है और अन में समाप्त हो रहा है, तो प्रस्तुत सूत्र से यहाँ पर विकल्प से टच प्रत्यय होगा। और विकल्प का तात्पर्य है कि टच प्रत्यय होगा और टच प्रत्यय नहीं भी होगा। तो टच प्रत्यय होने की स्थिति में पूर्ववत उपराजम के समान रूप बनेंगे। उपराजन, उपचर्मन, टच, फिर उपचर्म हलंत और टच का अ मिलकर उपचर्म अकारांत, और फिर सु के सु विभक्ति और सु को अम होकर उपचर्मम रूप बनता है। परंतु क्योंकि ये नपुंसक लिंग है इसलिए इसको विकल्प से टच प्रत्यय होता है। जब टच प्रत्यय नहीं होता तो हमारे पास क्या स्थिति होती है? उपचर्मन। और उसके बाद सु है, तो सु का तो हम अव्यय होने के कारण अव्ययाद आप सुपह सूत्र द्वारा लोप कर देते हैं सु का। हमारे पास स्थिति होती है उपचर्मन, और उपचर्मन के न का न लोपः प्रातिपदिकांतस्य सूत्र द्वारा न का लोप कर देते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी जो कि शब्द रूप रचना में बहुत आवश्यक है। मैंने पूर्व में आपको जहाँ पे ये बताया था कि सु आदि, सु से लेकर और सुप, ये केवल मैं 21 विभक्तियों के संदर्भ में बात करना चाहूंगी कि सु से लेकर सुप तक जो 21 विभक्तियां हैं उनमें समाप्त होने वाले शब्द की तो पद संज्ञा होती है। और ये भी मैंने आपको बता दिया हुआ है कि उनसे पूर्व भी, विभक्ति लगने से पूर्व भी स्वादिशु सर्वनाम स्थाने सूत्र द्वारा इनकी पद संज्ञा होती है। तो क्या प्रयोजन है इसके पद संज्ञा पूर्व में करने का? ये एक प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है कि पद संज्ञा जब हमने सुबंत की कर दी है, शुभ लगने के बाद पद संज्ञा कर दी है, तो पूर्व में पद संज्ञा क्यों करते हैं? तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक शब्द रूप आपके सामने इस का प्रयोजन बताने के लिए, तो आपको अब ये तो स्पष्ट हो गया कि जो राजन शब्द है वो उसकी पद संज्ञा भी है और सुआदि परे होने के कारण और असर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय परे होने के कारण। ये भी ध्यान रखिएगा कि सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय नहीं होना चाहिए। तो असर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय यदि परे होता है तो इसकी पूर्व भी पद संज्ञा होती है। और पूर्व की पद संज्ञा होती है। तो देखिए, अब आपका अगर मैं एक रूप कहूं राजन, राजन के साथ जब हम प्रथमा विभक्ति एक वचन में सु का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर न का लोप होता है। न का लोप, न लोपः प्रातिपदिकांतस्य सूत्र द्वारा न का हम जब लोप करते हैं तो मैं अभी पूरी सिद्धि नहीं, मैं आपको सिर्फ इसके पद करने का प्रयोजन। और हमने एक सूत्र किया जो है सुपो धातु प्रातिपदिकस्य, ये जो है धातु और प्रातिपदिक के सुप का लोप हो जाता है। और एक सूत्र हमने किया है अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, प्रातिपदिक संज्ञा भी होती है। अर्थवद अधातु अप्रत्यय, जो अर्थवान हो, धातु ना हो, प्रत्यय ना हो, उसकी पद संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा। तो यहाँ पर राजन से जब हमने सुविभक्ति का प्रयोग किया है तो राजन पद है और राजन प्रातिपदिक है। ये ध्यान रखना है हमें। अगर प्रातिपदिक है और वो पद नहीं होगा तो न लोपः प्रातिपदिकांतस्य सूत्र से हम उसके नकार का लोप नहीं करेंगे। ये जितने भी शब्द रूप हम करेंगे तो उसमें हमें ये देखना है कि सु आदि लगने से पूर्व यदि वो पद नहीं है तो उससे हम जो है वो उसके न लोपा प्रातिपदिकांत से उनके नकार का लोप नहीं करेंगे। अब मैंने राजन को कहा कि राजन जो है इसके परे सुविभक्ति है, तो ये राजन पद है, सु प्रथमा विभक्ति एक वचन है और जो है इसकी पद संज्ञा भी है और इसकी और कौन सी संज्ञा है? प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक तो है ही है।
तो प्रातिपदिक पद होने के कारण ही न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य सूत्र की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य सूत्र प्रातिपदिक पद के न का लोप कहता है। जो प्रातिपदिक पद नहीं होगा उसके न का लोप नहीं होगा। तो ये बात बहुत अधिक ध्यान देने योग्य है कि यदि प्रातिपदिक पद है तो प्रातिपदिक है और पद है तो उसके न का लोप होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए जैसे हमने कहा राजा नौ, अब राजन सु में तो हमने राजा बना दिया, लेकिन जब हमने औ विभक्ति करी तो राजन औ, तो जैसे यहाँ पे न राजन प्रातिपदिक है और न प्रातिपदिकांत है, उसमें सु लगने पर भी और औ लगने पर भी प्रातिपदिक ही रहेगा और न प्रातिपदिकांत रहेगा। परंतु राजन औ में जो राजन है वो पद नहीं है, क्योंकि मैंने स्वादिशु असर्वनाम स्थाने कहा, तो ये जो औ है ये सर्वनाम स्थान जो है वो नहीं है, तो यहाँ पे इसकी पद संज्ञा नहीं है। तो जो है पद संज्ञा क्यों नहीं है, क्योंकि ये सर्वनाम स्थान है। जो औ है वो सर्वनाम स्थान है। इसको मैंने अभी आपके सामने व्याख्या की है कि सर्वनाम स्थान कब होता है। तो यहाँ पे पुल्लिंग है और पुल्लिंग के बाद जो औ है आउट तक वो सर्वनाम स्थान होते हैं। तो जो सर्वनाम स्थान होते हैं उनसे सुआदि जो है उनकी पद संज्ञा, सुआदि लगने पर उसकी पद संज्ञा नहीं होती है। तो इसलिए राजन की पद संज्ञा नहीं, भले ही इसकी प्रातिपदिक संज्ञा है, इसलिए इसके न का लोप नहीं होता, इसलिए राजा नो बनता है, नकार लोप नहीं होता। जहां राजा राजन में नकार का लोप होता है। तो ये बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं जो हमें हम सोचते, हमें ध्यान में नहीं आता कि राजन के राजा बनाने में नकार का लोप हो गया, लेकिन राजा नौ, राजा नह, राजा नम इन और राजा नौ, इन पांचों में क्यों नहीं, बाकियों में क्यों नहीं हुआ, चारों में। तो ये मैं बताया कि जो पद की परिभाषा स्वादिशु और सर्वनाम स्थाने में दी गई है, अगर वो परिभाषा के द्वारा ये सुआदि लगने से पूर्व, प्रत्यय लगने से पूर्व यदि पद नहीं होंगे तो न लोपा प्रातिपदिकांतस्य सूत्र की जो प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि न लोपा प्रातिपदिकांतस्य में पद की अनुवृत्ति आ रही है कि वो प्रातिपदिक होने के साथ साथ पद भी होना चाहिए। तो ये मैंने प्रसंगवश आपको शब्द रूपों में किस प्रकार से जो है कहाँ नकार का प्रयोग होता है, कहाँ नहीं होता, ये मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया न लोपः प्रातिपदिकांतस्य सूत्र को लगाने के लिए। तो अभी मैंने कहा कि उपचर्मन जो है ये पद है, नपुंसक लिंग है, देखिए नपुंसक लिंग है, पद है, तो जो है नपुंसक लिंग की जो है सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पर इसकी पद संज्ञा होगी उपचर्मन की, इसलिए इसके नकार का न लोपः प्रातिपदिकांतस्य से लोप हो जाता है और फिर उपचर्म ये रूप हमें प्राप्त होता है। इसके देखिए हम लोग बड़े ही आराम से न लोपा प्रातिपदिकांतस्य सूत्र से नकार का लोप करते हैं, परंतु कहाँ लोप होता है कहाँ नहीं होता ये जानना अनिवार्य है। और मैं समझती हूँ कि इससे समझ आ गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा कि ये सूत्र कब प्रवृत्त होता है कब नहीं होता। अब अगला जो है ये सूत्र है नदी पौर्णमास्याग्रायणी भ्यः। तो यहाँ ये कुछ शब्द दिए गए हैं, एक नदी शब्द, पौर्णमासी शब्द और आग्रायणी शब्द। इनसे विकल्प से समास के अंत में टच प्रत्यय कहा गया है। तो यहाँ पे एक जो शब्द है नदी, नदी वास्तव में संज्ञा भी है व्याकरण में, यूस्थ्याख्यौ नदी, यहाँ पे उसकी और ये संकेत नहीं है, नदी संज्ञक की बात नहीं है, यहाँ नदी अपने स्वरूप का बोधक है, नदी संज्ञा का बोधक नहीं है। अर्थात नदी वाचक जो भी शब्द हैं ये उसका अर्थ है। ये बहुत विस्तृत चर्चा है स्वम रूपम शब्दस्य शब्द संज्ञा सूत्र में। तो यहाँ पे नदी जो है
ये नदी संज्ञा के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ, अपितु नदी जो है स्वरूप के लिए प्रयुक्त हुआ है। अर्थात जो भी नदी वाचक और शब्द हैं उन शब्दों से और पौर्णमासी शब्द से और आग्रायणी शब्द से, इनमें जो समाप्त होता है अव्ययी भाव समास, उस समास के अंत में टच प्रत्यय विकल्प से होता है। अभी तक हमने टच प्रत्यय जो है अन में समाप्त होने वालों को किया था। अब यहाँ पे नदी, पौर्णमासी और आग्रायणी, इन 3 शब्दों को गिना दिया कि इनमें जो समाप्त होगा वे भाव समास, उसके अंत में टच प्रत्यय लगेगा। तो टच प्रत्यय करने पर हम पूर्ववत सभी कार्य वैसे ही उप नदी, तो यस्येति च से टच प्रत्यय लगने पर ईकार का लोप हो जाता है, तो उपनद और सु को हम होके उपनदम रूप बनता है। और जब हम टच प्रत्यय नहीं करते तो उपनदी, ये नदी शब्द दीर्घ ईकारांत है, तो सु का लोप हो जाएगा। अगर हम प्रत्यय नहीं करते तो अव्यय होने के कारण सु का लोप, और सु का लोप होने के बाद ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, तो अव्ययी भाव समास नपुंसकलिंग होने के कारण इसको ह्रस्व ही हो जाता है, उपनदी। इसी प्रकार से उप पौर्णमासम, पौर्णमासी, और यहाँ पे टच प्रत्यय करेंगे तो ईकार का लोप यस्येति च से पौर्णमास, और उसके बाद सु और अम होकर उपपौर्ण मासम भी बनता है। और अगर नहीं करते तो उपपौर्णमासी। इसी प्रकार से उप आग्रायणी, उसका उपाग्रायणम और उपाग्रायणी ह्रस्व एकारांत भी रूप बनता है। धन्यवाद।